है ना, उनमें एक एक के होंगे। अब मैं सेना वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपकी किताब में जो वर्ड मिलेगा वो होगा सूट। क्या बोलेंगे उसको? सूट। यानी हर सूट में 13 पत्ते, इस सूट में 13 पत्ते, इस सूट में 13 पत्ते। एक तो ये दिख रहा है, 2 हेड 2 टेल में एक ये दिख रहा है, और कहाँ नजर आ रहा है 2 हेड 2 टेल, है ना, 2 हेड 2 टेल में ये दिख रहा है। और तो डाई पे क्या क्या आ सकता है भाई? इस पे 1 आया हो सकता है डाई पे 1 आ गया हो तो 1 1 हो जाएगा, है ना। इस सिक्के पे 1 आया हो, इस पे 2 आ गया तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल? तो देखो यार, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 है, इसके पहले 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर की जो पीडीएफ रहेगी वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। आपको सर्च करना है @AK Study+। यहाँ पर आपको, है ना, जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ मिल जाया करेगी, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बात और बता दूं मैं कि इससे पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सबकी प्लेलिस्ट इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना। चलिए यहाँ पर देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर द आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस। मतलब देखो, यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है उसके सैंपल पॉइंट है ω1 ω2, ये सब चीजें, मतलब जितनी भी आउटकम्स हैं, है ना, वही इसके अंदर होती हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे असाइन की गई है, उनकी प्रोबेबिलिटीज, और हमें बताना है कहाँ पर वैलिड असाइनमेंट है और कहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए जब मैंने आपको एक्सियोमेटिक अप्रोच पढ़ाई थी प्रोबेबिलिटी की, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, है ना। पहले वो कॉन्सेप्ट देख लो ताकि आपको पता रहे कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है ना। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना। अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, अभी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था भाई? इसके लिए ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि भाई सैंपल स्पेस में का कोई भी सैंपल पॉइंट उठा लो, है ना, यानी कि कोई भी आउटकम जो आई होगी उसकी जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होगे, मान लो मैंने आउटकम को ω से डिनोट किया, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होगी। पहली बात आपको ये याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना था कि भाई कोई भी, ठीक है, सैंपल स्पेस आप ले रहे हो, उसके सभी सैंपल पॉइंट्स अगर आप, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो और उनका सम कर दो तो 1 आना चाहिए, यानी कि समेशन निकालो आप, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω का, तो 1 आना चाहिए। यानी सभी ही प्रोबेबिलिटीज अगर आप जोड़ दो तो 1 आपको मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, है ना, अभी मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना। तो ये चीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट है सर, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन अब देखो, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से। अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूँ सर, है ना, पार्ट ए की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आउटकम यानी ω1 कितना है? 0.1, ω2 ये रहा, ये रहा, ये रहा, इन सब की प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो आप पहले तो चेक करो कि क्या जितने भी यहाँ पर ω1 2 से लेके ω7 तक है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या 1 और 0, ठीक है ना, इसी रेंज में आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ, है ना, सबकी आ रही है। तो यानी पहली बात तो सही है। यानी कि अगर मैं देखूं, है ना, चाहे मैं ω देखो, जो i है ना, इसकी जगह 1 रखोगे ω1 बन जाएगा, 2 रखोगे i की जगह ω2 बन जाएगा, मतलब i की जगह रिप्लेस करते रहो। ठीक है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी पक्की बात है कि देखो इसी रेंज में है, तो पहली बात तो सही है। दूसरी बात अगर मैं देखूं, है ना, समेशन देखूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ω का, तो ये क्या आने वाला है जरा देखना, है ना। ये क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या है? 0.1 प्लस कर दो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 का क्या है? 0.01। फिर क्या है सर? 0.05। इसी तरह से अगर मैं हर एक को ऐड करूं, फिर क्या है? 0.03। उसके बाद क्या है? 0.01। उसके बाद क्या है? 0.2। और उसके बाद क्या है? 0.6। तो इनको अगर मैं ऐड करूं, तो इन सभी को जब आप ऐड करोगे, आप ऐड करके देखना कितना आ जाएगा, टोटल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये वैलिड है। ये क्या है? ये वैलिड है ना, ये वैलिड है। पहला पार्ट, बात समझ में आ गई। ऐसी दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, पार्ट बी की, है ना, यहाँ पे पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में देखो, है ना, अब देखो 1/7 1/7 1/7 ये सारा, है ना, 1 से 0 तक की जो रेंज है उसी में लाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी, है ना, 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर, इसी रेंज में लाई करती है। एंड यहाँ पे अगर आप समेशन निकालोगे ना सभी का, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो 1/7 + 1/7 + 1/7, इनको प्लस कर लो यार सीधा,
है ना। अब मैं यहीं पर कर लेता हूँ, अलग से लिख नहीं रहा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। मतलब इन सभी को क्या करना है, प्लस करना है। इन सभी को प्लस करोगे तो भाई 7 12 यानी 7/7 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। तो मैं सीधा सीधा क्या लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब ये असाइनमेंट भी वैलिड है। ये क्या है, ये भी वैलिड है। बात समझ में आ गया आपको, बात समझ में आ गया आपको, है ना। इसी तरह से देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह से पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो, है ना, पहला, दूसरा और अब तीसरा, इन सभी को देखो, है ना। पहली कंडीशन तो सही है भाई, है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही है, मतलब 0 से लेके 1 तक, है ना, उसी रेंज में है। अब जरा इनकी सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम निकालो जरा, है ना, इन सभी को ऐड करो। 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 और 6 21, 21 और 7 28, यानी 2.8 आएगा। समेशन करोगे ना तो 2.8 आ जाएगा सर। प्रोबेबिलिटी जो है वो सबका सम जो आ रहा है वो 2.8 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। तो हम क्या बोलेंगे, ये वैलिड नहीं है ना। चाहे तो आप ये करके देख लेना, ये वैलिड नहीं आएगा सर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इस तरह से अगर मैं डी पार्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर देखो, ये तो नेगेटिव आ गया। किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है सर, मतलब 0 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो खैर ये 0 से छोटा हम बाकी को चेक ही नहीं करेंगे, हमें जहाँ 1 मिल गया तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट वैलिड। अगर मैं ई पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं देखूंगा ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ये क्या है, 1 से बड़ा, है ना, 15/14, है ना, 15/14, तो ये 1 से बड़ा हो गया। किसी की वैल्यू 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, यानी कि ये भी क्या है, नॉट वैलिड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन के पीछे ये कॉन्सेप्ट था, इस तरह से आपको करके दिखाना है। 2 पार्ट मैंने करके दिखा दिया, बाकी मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे कैसे सोचना है। आपको प्रॉपर तरीके से लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो 1 नंबर पे पूछते हैं हर एक पार्ट को, है ना, तो फिर आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, वैलिड या नॉट वैलिड। बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई एक सिक्का है जो उछाला गया है 2 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल्स अकर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई एक टेल आया होगा। अब एक बात बताओ यार, यहाँ पे तो सैंपल स्पेस लिख लोगे ना भाई, सिक्का 2 बार उछाला गया है ना। तो एक आउटकम क्या हो सकती है कि पहले पे हेड आया और दूसरे पे भी हेड आ गया हो, या फिर क्या हो सकता है पहले पे हेड आया हो और दूसरे पे टेल आ गया हो, या फिर पहले पे टेल आया हो दूसरे पे हेड आ गया हो, या फिर पहले पे टेल आया हो और दूसरे पे भी टेल आया हो, है ना। यही 4 आउटकम्स हो सकती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। यही 4 आउटकम हो सकती हैं अगर हम एक सिक्का 2 बार उछालें या फिर 2 सिक्के एक साथ उछाल दें, एक ही जैसा रहता है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल्स अकर, है ना। तो हम क्या लिखते हैं, मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट, है ना, यानी कि ई वो इवेंट है ना, इवेंट व्हेन कितना, एटलीस्ट 1 टेल आया हो, है ना, व्हेन एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि भाई ई के पास क्या क्या आ सकता है। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक टेल होना चाहिए। देखो इसके पास तो एक भी टेल नहीं है, इसके पास एक टेल है ना, यानी कि कम से कम एक टेल तो है। इसके पास एक टेल है, मतलब इसके पास भी कम से कम एक टेल तो है। इसके पास दोनों ही टेल होंगे तब भी कम से कम एक तो है ना भाई। कम से कम एक का मतलब क्या होता है, एक या उससे ज़्यादा, ठीक है ना। इसके पास दोनों टेल हैं तो कम से कम एक तो है ना, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, पूरा लिख लेना अच्छे से, है ना, मैं इतना लिख के छोड़ दे रहा हूँ। हमें क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स, ठीक। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है, 4, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3/4, है ना। ये तो खैर 9th क्लास लेवल का क्वेश्चन था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 8th 9th में ऐसा पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन। अगला देखो यार, है ना, अगला क्या है, डाई थ्रो की गई है, ठीक है, लूडो का पासा। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। अलग अलग इवेंट्स पूछे, है ना। अब इससे पहले कि मैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करूं, सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सैंपल स्पेस लिख लेना चाहिए। अब जब डाई थ्रो की जाएगी भाई, तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, या तो 1 आया होगा, या फिर 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अब जरा एक एक करके बात कर लेते हैं, है ना, एक एक करके बात कर लेते हैं सर।
पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, पहले पार्ट में पूछा गया ए प्राइम नंबर विल अपीयर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें सबसे पहले ए प्राइम नंबर की, ठीक है, ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है, क्योंकि इनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर है, ना 2 से कम फैक्टर है ना 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। तो मतलब क्या, 1 2 3, 3 यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल 6 आउटकम्स है ना। एक बार हमें फॉर्मूला लिखना होता है, तो यहाँ पे आप लिख लो चाहो तो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड किससे करेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि मैं अगले क्वेश्चन से फॉर्मूला ना लिखूं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करना कोई, है ना, अच्छी चीज़ नहीं है अभी मेरे लिए, ठीक है। बाकी आपको पेपर में लिखना होगा, याद रखना, है ना। इसमें तो मैं लिख दिया, पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था, एक क्वेश्चन में एक बार लिख दोगे काम चल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है भाई, ऐसी मतलब संख्याएं जो प्राइम हो, ठीक है। कितनी है, टोटल 3, और टोटल कितने हैं, 6, तो कितना आ गया 3/6 यानी कि 1/2। ये बात समझ में आ गया आपको, है ना, पहला पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट की बात करता हूँ, तो दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, ए नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, 3 या उससे बड़ा, तो यानी कि 3 भी चलेगा और उससे बड़े भी चल जाएंगे, है ना। इक्वल टू भी है यानी 3 भी ले सकते हो, और ग्रेटर देन मतलब 4 5 6, है ना, क्योंकि हमें सैंपल स्पेस के बाहर नहीं जाना है भाई, 7 8 9 10 ये सब मत गिनना, ठीक है। तो कितने लोग हो गए, 4 लोग, तो यानी कि 4 बटे में टोटल कितना है, 6, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। अब तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं, है ना, तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे, ठीक है, तीसरे पार्ट की, तो यहाँ पे क्या बोला, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा नंबर जो 1 से लेस हो या इक्वल हो। तो भाई 1 से लेस या इक्वल में तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, बाकी तो सब 1 से बड़ी ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 में एक ही नंबर है, वो खुद 1 ही था, डिवाइड बाई 6, है ना। ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, नंबर मोर देन 6, है ना। अब चौथे पार्ट को मैं यहाँ से कर रहा हूँ, है ना। फोर्थ पार्ट में, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि भाई नंबर जो आया है वो मोर देन 6 है, यानी ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़ा तो कुछ है नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 0। पाँचवें पार्ट की अगर मैं बात करूँ, है ना, पाँचवें पार्ट की अगर मैं बात करूँ, मुझे पता नहीं है कि कैमरे में आ रही है कि नहीं, इधर कर देता हूँ। पाँचवें पार्ट में अगर बात करूँ, क्या बोला, एक नंबर ऐसा जो लेस देन 6 हो, है ना, नंबर लेस देन 6 हो। प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा नंबर आ जाए भाई जो लेस देन 6 हो, तो आप बोलोगे यार 6 से छोटे नंबर देखो ये सारे हैं, यहाँ पे सैंपल स्पेस से बाहर नहीं जाना, फिर से बोल रहा हूँ, है ना। 6 से छोटे नंबर तो यही सारे हैं ना भाई, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल ये 5 हैं, ठीक है। तो इसके फेवर में 5 लोग हैं, टोटल आउटकम 6 थी, यानी 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, है ना, नकली सा था, आसान था। आगे बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा जो क्वेश्चन है, इसको करने से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि कार्ड्स के ऊपर है, तो थोड़ा सा फिर से कहानी में वापस चलते हैं, और कार्ड के बारे में मैंने जो आपको समझाया था एक बार और समझा देता हूँ, हो सकता है किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो, ठीक है। ये थी कार्ड की पूरी कहानी, याद करो। अब मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊँगा जितना मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, बट फिर भी जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखो, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, अगर आपने कभी ताश खेला हो या खेलते हुए किसी को देखा हो तो आपको आइडिया होगा वैसे थोड़ा बहुत, बट फिर भी, है ना, आपको जुआरी नहीं बनना है, आपको उतना ताश नहीं खेलना है ना, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है, बट जुआ नहीं खेलना है। देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए जरूरी है पढ़ाना, ठीक है। अब मैं यहाँ जुआ खेलना नहीं सिखा रहा, बस बता रहा हूँ आपको ताश के बारे में। क्या है सर, कि ताश में टोटल जो 52 पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, है ना। जो 52 पत्तों की एक गड्डी होती है ना, उसको बोलता है डेक। क्या बोला जाता है, डेक, यानी एक डेक में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 52 कार्ड है ना, आप इनको ऐसे समझ लो, मैंने कहानी के थ्रू आपको समझाया था, ये 4 राजाओं की सेनाओं में बटे हुए हैं। यूं समझ लो कि 13 पत्तों की
4 राजाओं की सेनाएं हैं। अब हर राजा ने अपनी सेना को एक नाम दिया हुआ है, जैसे क्रिकेट की टीम का नाम होता है ना, जैसे आईपीएल में आप टीम देखते हो, है ना, दिल्ली की टीम का अलग नाम है, मुंबई की टीम का अलग नाम है, तो उसी तरह से हर राजा ने अपनी टीम को एक नाम दिया हुआ है। अब जैसे जैसे है ना, यहाँ पर देखो 1 से लेके 10 तक नंबरिंग है, ये 11वां कार्ड है, ये 12वां कार्ड है, ये 13वां कार्ड है। 11वें 12वें 13वें पे नंबरिंग नहीं होती है, लेकिन अगर हम गिनेंगे तो 10 के बाद 11 12 टोटल 13 पत्ते। तो ये 13 का एक राजा का राज्य मान लो, है ना, मतलब एक राजा की सेना ये रही, ये दूसरे राजा की सेना है, ये तीसरे राजा की सेना है, ये चौथे राजा की सेना है। मतलब यहाँ पे टोटल 4 राजा हैं, है ना, यानी कि हर 13 पत्ते में से, है ना, हर 13 पत्तों में से एक राजा होगा। अब किसी एक टीम को समझ लो, है ना, जैसे इसको ही समझो, है ना। देखो इस राजा ने अपनी टीम को नाम क्या दिया हुआ है? स्पेड। क्या नाम दिया हुआ है? स्पेड। हिंदी में हुकुम बोलते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आप स्पेड पे ध्यान दो, ठीक है, स्पेड। अब देखो 1 से 10 तक नंबरिंग होती है, जो पहला पत्ता होता है इसको बोलते हैं एस, यानी कि इक्का, एस पत्ता, ठीक है। इसी तरह से ये दुग्गी तिग्गी चलते 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 9 तक तो नंबरिंग होगी। 11वें पत्ते को हम बोलेंगे जैक, 12वें को बोलेंगे क्वीन और 13वें को बोलेंगे किंग, ठीक है। जो भी हो, खैर नंबरिंग में इतना भी यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना, 11 12 मतलब जैक क्वीन किंग, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको देखो जैसे यहाँ पे मिला वैसे ही यहाँ पे होगा, वैसे ही यहाँ पे होगा, वैसे ही यहाँ पे होगा। इसी बात से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर टोटल इक्को की बात की जाए, टोटल एस कितने होते हैं, तो टोटल एस कितने होते हैं? 4, है ना। एक इक्का इधर, एक इक्का इधर, एक इधर, एक इधर। हर सेना में 13 की जो सेना है ना, उनमें एक एक इक्के होंगे। अब मैं सेना वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपकी किताब में जो वर्ड मिलेगा वो होगा सूट। क्या बोलेंगे उसको? सूट। यानी हर सूट में 13 पत्ते, इस 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 सूट में 13 पत्ते। ये 13 के सूट्स होते हैं। और अगर पूरी गड्डी की बात करेंगे तो उसको डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक। यानी एक डेक में 52 पत्ते, और जो डेक है वो 4 सूट्स में बटा हुआ है, यानी कि 4 अलग अलग राजाओं की सेना में बटा हुआ है। तो हर डेक में 13 पत्ते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि भाई स्पेड और क्लब, इनका कलर होता है ब्लैक, और हर्ट एंड डायमंड का कलर होता है रेड, ठीक है। देखो हर्ट का कलर वैसे भी, है ना, रेडिश होता है, रेड होता है ना। डायमंड कुछ ईंट जैसा बना होता है ना, तो इसका कलर भी रेड होता है। 2 कलर याद कर लो रेड, बाकी जो बच गए वो ब्लैक, यानी स्पेड ब्लैक होगा, क्लब ब्लैक होगा, है ना। हर्ट और डायमंड, ठीक है, क्या होंगे? रेड होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई कुछ भी पूछ लेना, आप आराम से बता पाओगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि डेक में टोटल कार्ड कितने होते हैं, है ना, मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई डेक में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से क्या होता है सर? आधे यानी कि 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और आधे यानी कि 52 का आधा 26 कैसे होते हैं? रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने शूट होते हैं? 4, है ना, जो ये, ठीक है। कितने शूट होते हैं? 4, है ना। हर शूट में 13 पत्ते होते हैं, है ना। हर शूट में कितने कितने पत्ता होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। दिख रहा है ना आपको? हर शूट में कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है हर्ट, एक का नाम होता है क्लब, एक का नाम होता है स्पेड, एक का नाम होता है डायमंड, ठीक है। हर्ट, क्लब, स्पेड, डायमंड, है ना। ये खैर आपको समझ में आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे इक्के कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल एस 4 होते हैं, जिसमें से 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर आप पूछ ले आपसे कोई कि किंग कितने होंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ किंग्स, तो आप कहोगे ये भी 4 होंगे। हर सेना में एक राजा होगा भाई, है ना। 2 रेड किंग होंगे और 2 ब्लैक किंग होंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले क्वींस कितनी होंगी, तो आप बोलोगे ये भी 4 होंगी। फिर से भाई जो भी जितना है उसका आधा आधा कर दो, है ना। 2 रेड और 2 ब्लैक। अगर आपसे कोई पूछ ले जैक कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4 होंगे, है ना। 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले फेस कार्ड कितने होंगे, फेस कार्ड्स का मतलब क्या है सर? देखो 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग होती है। यहाँ पे 11 12 13 मैंने ऐसे लिख दिया, इन पे नंबर नहीं होता है खैर, तो इन पे फेस बने होते हैं, जैक का, किंग का, क्वीन का, है ना। तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। यानी 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 कार्ड होंगे फेस कार्ड्स, जिसमें से 6 अगेन ब्लैक होंगे और 6 क्या होंगे? रेड होंगे। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, अब आपसे सवाल घुमा के भी पूछ लेंगे। ऐसे कहेंगे एक ऐसा एस बताओ, एक ऐसा इक्का बताओ जो हर्ट का हो, तो आप कहोगे हर्ट में तो एक ही इक्का, वैसे तो 4 इक्के हैं, लेकिन हर्ट वाली टीम में एक ही इक्का है। आपसे कहेंगे एक ऐसा पत्ता बताओ
जो ब्लैक कलर का हर्ट हो, तो आप कहोगे हर्ट तो ब्लैक होता ही नहीं, यानी ऐसे कोई पत्ता ही नहीं मिलेगा। ऐसे भी क्वेश्चन घुमाते हैं। आपसे पूछ लेंगे काले कलर का इक्का, तो काले कलर के इक्के ये 2 हो जाएंगे। लेकिन आपसे ऐसे भी पूछ लेंगे कि काले कलर का इक्का जो क्लब से हो, तो आपको पता है कि काले कलर के 2 इक्के होते हैं, लेकिन हमें क्लब से बताना है, तो क्लब में तो एक ही और वो काला ही है, ठीक है। आपसे पूछ लें काले कलर का इक्का जो डायमंड में हो, तो आप कहोगे डायमंड में तो काला कलर होता ही नहीं है, तो हम वहाँ पे सर्च नहीं करेंगे, 0 हो जाएगा। तो मतलब ऐसी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाना अच्छे से, है ना, इसको देख लेना, आपको ताश वाले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, अब जरा मैं क्वेश्चन करूं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें समझ आएंगी। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो पैक बोल देते हैं, डेक बोल देते हैं, कुछ भी, है ना, डेक बोल देंगे या पैक बोल देंगे। यहाँ पे डेक को कभी कभी पैक भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई टोटल कार्ड्स 52 है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, है ना। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, टोटल पॉइंट्स मतलब सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, 52, क्योंकि 52 कार्ड है ना। अच्छा, बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स, है ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितने कार्ड्स की बात की गई है, द कार्ड इज 1, है ना, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, एन एस ऑफ स्पेड्स। अब आपको पता है ना, स्पेड्स तो टीम का नाम था, तो उसमें कितने कार्ड हैं, इक्के, एक ही है ना। और टोटल सारा मिला के कितने कार्ड होते हैं, 52। अगर आपको ऐसे वो भाई फॉर्मूला लिख लेना, है ना। देखो जरा, स्पेड्स की बात कर रहे हैं, स्पेड्स में इक्के तो एक ही है ना, स्पेड का इक्का ही चाहिए आपको। तो टोटल 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड में से एक ही ये वाला इक्का ऐसा है जो स्पेड से आ रहा है, यानी कि 1/52 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं पार्ट सी की, तो पार्ट सी में क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस। अगला क्या है, ब्लैक कार्ड। तो ठीक है भाई, सी पार्ट के 2 पार्ट हैं, पहला एंड दूसरा। पहले पार्ट में क्या बोला गया कि एक इक्का आ जाए, प्रोबेबिलिटी एन एस। देखो जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें भी इक्के के बारे में ही बात की गई थी, लेकिन वो एक खास इक्के की बात की थी जो स्पेड से ही आए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस इक्का होना चाहिए, कहीं से भी हो। तो टोटल इक्के 4 होते हैं, हर टीम में एक एक इक्का होगा भाई। तो 4/52 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/13, है ना। ये फर्स्ट पार्ट था। इसी का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में बोला गया ब्लैक कार्ड, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ब्लैक कार्ड की। तो आपको पता है यार, 52 पत्ते हैं, उसमें से आधे लाल होते हैं, आधे काले होते हैं, तो 1/2 डायरेक्ट भी सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कह लो 26 पत्ते लाल, 26 पत्ते काले। तो हमसे काले की बात कही तो 26, तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, है ना, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई एक फेयर कॉइन with 1 marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of the numbers that turn up is 3। और दूसरे पार्ट में बोला गया 12। कहने का मतलब क्या है सर, ध्यान से देखना कि अगर मैं सैंपल स्पेस लिखने जाऊं, है ना, तो हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या यहाँ पे कि भाई कह रहा है कि एक कॉइन है, एक सिक्का है ना, और एक दूसरी क्या चीज़ है, डाई, है ना, फेयर डाई। इनको उछाला गया है। तो देखो भाई, जो सिक्का है उस पर हेड या टेल होता था, लेकिन ये खास तरह का सिक्का है। किसी एक तरफ 1 लिखा हुआ है, किसी एक तरफ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और दूसरे फेस पे इसके पीछे जिस तरफ है, मान लो टेल की तरफ ये लिखा हुआ है, हेड की तरफ, है ना, या हेड की तरफ ये लिखा हुआ है, टेल की तरफ 6 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और डाई तो आप जानते हो भैया, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सोचो अगर आप दोनों को एक साथ उछालोगे, मान लो सिक्के पे 1 आया हो, पहले सिक्के पे मान के चलते हैं कि अगर 1 आया हो, अगर सिक्के पे 1 आएगा उसको पहले लिखते हैं, कोमा के बाद मान लो डाई है, तो डाई पे क्या क्या आ सकता है भाई, इस पे 1 आया हो सकता है डाई पे 1 आ गया हो तो 1 1 हो जाएगा, है ना। सिक्के पे 1 आया हो, इस पे 2 आ गया तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे हो सकता है, यानी कि 1 1 1 2 1 3, है ना, 1 4 1 5 1 6, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई सिक्के पे 6 आ गया हो, तो 6 आने के बाद डाई पे हो सकता है 1 आया हो 2 आया हो, 6 के साथ भी यही सारी चीज़ें होंगी, है ना। सिक्के पे 6 आया, डाई पे 1 आ गया, सिक्के पे 6 आया, डाई पे 2 आ गया, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 6 3, है ना, 6 4,
6 5 और 6 6। तो ये हो गया सैंपल स्पेस जिसमें टोटल सैंपल पॉइंट आपको दिख रहे होंगे 12, टोटल 12 आउटकम्स आई है ना। तो ये हर एक आउटकम इसका एक सैंपल पॉइंट होगी। अब यहाँ पर अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो कह रहा है कि जो सम हो वो 3 आया हो, है ना। तो मान लेते हैं इवेंट ई जो है ये किसको दिखा रहा है, ये सम दिखा रहा है 3 को। तो अब मुझे बताओ कि भाई ई में क्या क्या आ सकता है। सम 3 कब आया है यहाँ पर, जब ये वाला आउटकम आया, 1 और 2 3 होता है, और तो कहीं मिलेगा नहीं आपको, है ना। यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी सम इज 3 या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आप फॉर्मूला लिख लेना, है ना। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड टोटल। फेवरेबल आउटकम कितनी भाई, एक ही है। टोटल आउटकम्स कितनी है, 6 और 6 12, है ना। दूसरे की बात करूं तो मान लो एफ एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे सम कितना हो, 12 हो, है ना। यहाँ पे सम कितना हो, 12 हो। तो मुझे बताओ कि एफ के पास क्या क्या आउटकम आ सकती है भाई। सम 12 तभी हो सकता है जब पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। ऐसी कितनी आउटकम्स हैं भाई, एक ही आउटकम है यार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, है ना। ये क्या है, सम इज, ठीक है, ये क्या है, सम कितना हो, 12 हो। तो भाई ये भी हो जाएगा 1/12। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ये था 5वां सवाल। अब आगे बात कर लेते हैं छठे की। छठा जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, देर आर 4 men and 6 women ऑन द सिटी काउंसिल। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ मैन, ठीक है, कितने मैन है टोटल, 4। ठीक है, देर आर 4 मैन, वुमेन कितने हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, 6 हैं। क्या कह रहा है, इफ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर ए कमिटी एट रैंडम, हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज ए वुमेन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि भाई एक वुमेन को सेलेक्ट कर दिया जाए इनमें से, अगर एक ही को सेलेक्ट करना है तो, है ना। अब यहाँ लिख लेना यार टोटल, है ना, आउटकम्स डिवाइडेड फेवरेबल, या फिर टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे नीचे जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ऊपर क्या जाएगा नंबर ऑफ वुमेन। तो वुमेन कितनी है सर, 6, और टोटल मेंबर कितने हो गए, 6 4 10। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3/5, है ना। ये तो यार नकली सवाल था, क्लास 11 लेवल का नहीं है, ठीक है, पर फिर भी दे दिया आपको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी, लेकिन आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला क्या गया, पहले समझो थोड़ा ध्यान से। इसमें कह रहा है एक फेयर कॉइन को उछाला जाता है 4 बार। एक सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, 4 बार उछाला जाता है। फेयर कॉइन है, कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें। एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लॉज, है ना, वो लूज कर देगा ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप, है ना। मतलब एक तरह से समझ लो एक कोई जुआ जैसा खेल रहे हैं। उसमें क्या है कि एक सिक्का कितनी बार उछाला गया, 4 बार, है ना। एक सिक्का 4 बार उछाला गया है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड या कॉइन टॉस्ड, कितनी बार, 4 बार, है ना। याद रहे आपको कि भाई अगर एक हेड आया, 4 बार उछाला गया, तो ऐसा होगा ना कि मान लो हेड आया, टेल आया, कुछ भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आउटकम होंगे, कितने होंगे बताऊंगा अभी। बट ये मान के चलो कि अगर हेड आता है ना, तो वो बंदा जो भी ये जुआ खेल रहा है वो ₹1 जीत जाता है ना, वो ₹1 जीतता है। और अगर टेल आ गया सर, है ना, हर एक टेल आने पे वो हारता है ₹1.5। अब हारने को हम माइनस से दिखाएंगे, है ना, ये रुपीज़ है ना, ये क्या है ₹1 और ये क्या है ऐसे। अभी हम माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नुकसान यानी हारना, और प्लस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीतना। बस इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब देखो, अब हमसे बोला क्या गया है, हम उसकी क्या चीज़ें बता सकते हैं। पहली कि भाई अमाउंट कितने कितने हार या जीत सकता है, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अलग अलग इवेंट बनाते हैं, है ना। मान लेते हैं कि हमने एक इवेंट E1 बनाया,
है ना। जैसे अगर आप यही जुआ खुद आप खेल रहे हो, वैसे जुआ नहीं खेलना चाहिए, बट मान लो अगर आप खेल रहे होगे तो आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आप कहोगे यार सबसे अच्छा होगा ना कि अगर मैं हेड पे जीत रहा हूँ तो हर बार हेड ही आ जाए। हमने सिक्का 4 बार उछाला, कितनी बार उछाला है, 4 बार उछाला है, पहली बार भी हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, तीसरी बार भी हेड आ जाए, चौथी बार भी हेड आ जाए। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई इवेंट 1 मान लेते हैं, व्हेन 4 हेड अकर। ठीक है, यानी कि जब क्या आ जाए, 4 हेड आ जाए। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर 4 के 4 हेड आएंगे तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा, मतलब आप कितने रुपए जीतोगे या हारोगे। भाई एक हेड आने पे 1 रुपये मिल रहे हैं, चारों बार हेड 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 हेड, तो आपको कितने रुपए मिल गए होंगे, 4 गुणा में 1। ठीक है, यानी कि टोटल आपको कितने रुपए मिल गए होंगे, 4 रुपए मिल गए होंगे। अब ये 4 रुपए आपको फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा हुआ है ना, क्या हुआ है, फायदा। तो फायदे को मैं यहाँ पे गेन बोलूंगा, यानी गेन कितने का हो रहा है आपको, है ना, गेन कितने को हो रहा है आपको, +4, है ना, +4 रुपीज़ का। ठीक है, +4 रुपीज़, ऐसे कह लो यार। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये था इवेंट पहला वाला, है ना, ये क्या था, पहला वाला इवेंट, है ना। इसको मैं ऐसे पैक कर देता हूँ, गेन हो गया यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हुआ, गेन हो गया, ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक दूसरा इवेंट बनाता हूँ मैं, इवेंट 2, है ना, देखते रहना, हर एक चीज़ बनाते चलेंगे हम, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इवेंट 2 का मतलब क्या हो गया, इवेंट 2 का यूँ मान लो कि भाई देखो, है ना, इससे कम नुकसान थोड़ा सा, इससे ज़्यादा नुकसान कब होगा, इससे हल्का सा, कि भाई मान लो 3 हेड आया हो, 3 हेड आया हो एंड 1 टेल वाला आउटकम। तब यहाँ पे आपका अमाउंट कितना बनने वाला है, जरा देखते हैं। 3 हेड आया, हर एक हेड आने पे आपको 1 रुपये मिल रहे थे, जितने टेल आएंगे उतनी बार आपको 1.5 रुपये का नुकसान हो जाएगा। एक ही बार टेल आया यानी -1.5 कर दो, तो 3 एकम 3, 3 में से 1.5 गया यानी कि 1.5 बच गया, यानी 1.5। तो यहाँ पे फिर से आपका जो फायदा हुआ है क्योंकि प्लस में आ रहा है ना, तो यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, गेन हुआ है आपको, है ना। यानी कि यहाँ पे आपको गेन क्या हो रहा है, गेन आपको हो रहा है +1.5। ठीक है, इतने रुपीज़ का गेन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब जरा थोड़ा और आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी और बन सकती हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये था पहला इवेंट E1, ये था इवेंट E2, मान लेते हैं एक अगला इवेंट है E3। E3 में क्या है सर, जैसे देखो पहले चारों के चारों हेड आ गए थे, अब मान लो 3 हेड 1 टेल आए, या फिर हम मान लेते हैं 2 हेड एंड 2 टेल, ऐसा भी हो सकता है 2 बार हेड आ गया हो 2 बार टेल आ गया हो। तो अमाउंट कितना बनेगा भाई, जरा देखते हैं। देखो 2 बार हेड आया है, हर एक बार हेड आने पे 1 रुपये मिल रहे हैं, यानी 2 आने पे 2 रुपये मिल गए होंगे, 2 गुणा 1 माइनस, है ना। 2 बार टेल आया है और 1 बार टेल आने पे आपको -1.5, माइनस तो लगा दिया है 1.5। ठीक है सर, तो ये कितना होगा, 2 एकम 2, 1.5 दूनी 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि ये कितना अमाउंट है, -1 रुपये। तो इस बार आपको गेन नहीं हुआ सर, इस बार आपको लॉस हो गया है। लॉस कितने का हुआ है, 1 रुपीज़ का। अब एक बात यहाँ याद रखना, मैं क्या करके चल रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने माइनस का सिंबल लगाया है -1, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया सर, इसके आगे जो मैंने वर्ड लिखा है ना लॉस, वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। अगर मैं कह रहा हूँ 1 रुपये का नुकसान हुआ है, तो मतलब अमाउंट जो आपको मिला वो -1 मिला है। तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूँ, नुकसान या फायदा नहीं लिख रहा कुछ, तो मुझे यहाँ पे सिंबल प्लस या माइनस लिखना पड़ रहा है ना। कुछ नहीं लिख रहा तो प्लस तो खैर ऑटोमेटिक है तब भी, है ना, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉस लिख रहे हो फिर यहाँ माइनस मत लगा देना, क्योंकि लॉस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो अलग से माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, इतना याद रखना। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तीसरा चीज़ समझ में आ गया। एक चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं, चौथे इवेंट के बारे में बात करते हैं, E4। E4 क्या होगा सर, आपको समझ में आ गया होगा कि 2 हेड की जगह अब 1 ही हेड आया हो, है ना, 1 हेड आए एंड 4 बार उछाला गया ना, तो 1 ये हो गया, 3 बार टेल आ जाए, तब अमाउंट कितना बनेगा बता सकते हो क्या, तब अमाउंट कितना बनेगा, है ना, तब अमाउंट कितना बनेगा भाई, 1 हेड आने पे 1 रुपये मिल गए माइनस, है ना, 3 बार क्या 1.5 हार जाओगे, तो 1.5 कितना होता है 4.5, 4.5 में से 1 घटा दो, कितना बच जाएगा 3.5, यानी कि -3.5 रुपीज़।
ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में आया मतलब फिर से आपको नुकसान हो गया भाई। लॉस कितने का हुआ है? लॉस हुआ है ₹3.5 का। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और हो सकता है कि हाँ हेड एक भी ना आया हो, है ना, किस्मत ही बहुत ख़राब चल रही है भाई, हेड आए ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कौन सा था ये? चौथा, अब तो पाँचवा इवेंट। पाँचवें इवेंट में मैं क्या बोलता हूँ? हेड आए ही ना, यानी कि ऑल टेल, यानी कि चारों के चारों टेल आ जाएं, तब बताओ अमाउंट कितना मिलेगा या देना पड़ेगा, जो भी है, हार या जीत। ठीक है, अब देखो हर एक टेल पे, है ना, 4 बार आए, हर एक टेल पे आपको ₹1.5 हार रहे हो आप, है ना, यानी कितना? 6, -6 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको लॉस हुआ है भाई। कितने रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे? ₹6, ₹6 का आपको लॉस हो रहा है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या करना है मालूम है? यहाँ पे बोला गया था कि भाई आप कितने कितने डिफरेंट अमाउंट जीत सकते हो ये तो बताओ। तो हमने बता दिया कि यार देखो, या तो गेन हो सकता है ₹4 का, या फिर गेन हो सकता है ₹1.5 का, है ना, या फिर हम हार सकते हैं, यानी लॉस हो सकता है इतने रुपए का, या फिर लॉस हो सकता है इतने रुपए का, या फिर लॉस हो सकता है इतने रुपए का। ये तो हमने ये बताया कि क्या क्या अमाउंट जीता या हारा जा सकता है। लेकिन एक चीज और पूछी थी हमसे, बोला गया था प्रोबेबिलिटी भी बता दो हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट, यानी इन अमाउंट को जीतने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा ₹6 हारा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा ₹4 जीत जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ₹1 ही हारेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ₹3.5 हार जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ₹1.5 हार जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी भी हमें बतानी है। अब प्रोबेबिलिटी बताने के लिए सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। भाई 4 सिक्के उछाले गए हैं ना, तो सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे, इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, है ना। ट्रिक याद करो, मैंने क्या कहा था, जैसे मान लो 3 सिक्के वाला याद है, 3 सिक्के मैंने कहा था आप क्या करो, 3 तीर बनाओ। अगर 3 बार सिक्का उछाला गया हो, 3 सिक्के उछाले गए हो, है ना, एक सिक्के पे कितनी आउटकम होती है? 2, तो 2 की पावर 3 यानी 8 बार चलेगा। ऐसे 4 सिक्के होंगे तो 2 की पावर 4 यानी 16 आउटकम्स हो सकती है। इस तरह से मैं 3 वाला आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या समझाया था। मैंने कहा था पहली लाइन में आपको हेड टेल हेड टेल हेड टेल कितनी बार लिखना है? 3 सिक्के हैं तो 8 आ रहा है, तो 8 बार हेड टेल फिर हेड टेल, इस तरह से। फिर अगले बार में डबल डबल हेड डबल डबल टेल, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल। ये वाली बात याद आ रही है? 16 में ये चीज़ 16 बार करेंगे, लेकिन लाइनों की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो ये एक तरीका था। बट इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था कि भाई हम ना ऐसे वर्टिकली लिख लेते थे, फिर उसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता था, अगर आपको वो लेक्चर याद है तो। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, उससे भी एक सिंपल सा तरीका है, मतलब वही तरीका उसको मॉडिफाई कर दो। ठीक है भाई, वर्टिकली की जगह आप हॉरिजॉन्टली में वही सोचो कि भाई एक सिक्के पे कितनी आउटकम्स होती हैं, पहले तो ये सोच लो 2, कितने सिक्के उछाले गए वो रेज टू दी पावर कर दो, तो कितना आ जाएगा 16। तो आप एक काम करना ना, 16 जगह मार्क करना। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये मार्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, आप सीधा सीधा लिखते जाना। मैं क्योंकि समझा रहा हूँ, है ना, तो ये तरीका आपको समझ में आए इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ भाई साहब, है ना। 8 हो गए। अब एक काम करो, 16 करना था तो मैं इसी 8 का कॉपी करके डबल कर देता हूँ, है ना, ये 8 यहाँ पे। ठीक है, देखो बहुत सारे तरीके हैं यार, बस आपको ये पता लग गया ना 16 बार, अब आपको जो एफिशिएंट लगे उससे कर लेना, है ना। एक तरीका क्या है सर, एक तरीका तो वही है जो वर्टिकली कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टली करो। मतलब पहली बार आप हेड टेल बदलते जाओ, हेड टेल, ध्यान से देखना, हेड टेल, ध्यान से देखते जाओ, बहुत आसान है, हेड टेल। ठीक है, अगली बार भी वही हेड टेल, और फिर से हेड टेल, है ना। पहली बार ये हुआ, 4 बार करना है क्योंकि 4 सिक्के हैं। तो दूसरी बार क्या होगा, मैं अलग अलग कलर से करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बार क्या करना है आपको, 2 हेड फिर 2 टेल, दूसरी बार में डबल कर देना है, एक की जगह 2 बार, 2 बार हेड फिर 2 बार टेल, फिर से 2 बार हेड और फिर से 2 बार टेल। यही चीज आप नीचे भी करोगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड फिर 2 बार टेल। फिर अगली बार आप जाना जब तीसरे पे, है ना, इसको मैं तीसरे अलग कलर से लिखता हूँ, तो 2 का डबल क्या होता है 4, यानी 4 बार हेड, 1 2 3 4, 4 बार हेड फिर 4 बार टेल, 1 2 3 4।
फिर नीचे भी यही करना है आपको, 1 2 3 4 बार हेड हो गया, फिर 4 बार टेल, 1 2 3 4। अगली बार आप जब जाओगे, है ना, तो फिर से आप क्या करना, 4 का भी डबल कर दो 8, यानी 8 बार हेड। 8 बार क्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हेड हो गया, 8 बार टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक तरीका तो ये है देखो इसको लिखने का, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा सर, वो आप पिछला जो लेक्चर था ना 14.1 वाला, उसमें भी सिक्के वाला एक आया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, वो देख लेना, उन किसी भी तरीके से कर लो यार, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहाँ पे इतनी तो बात पक्की है भाई, इतनी तो बात पक्की है कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 16, 2 की पावर 4 16, इतनी बात तो समझ में आ गया। कुल आउटकम्स चाहे टोटल आउटकम 16 है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं जो भी इवेंट्स बने थे सर, जो भी इवेंट्स बने थे, है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूँ इवेंट 1 की, मैं अगर बात करूँ इवेंट E1 की, ये यहाँ पे जो है E1 की, है ना, इवेंट E1 की, तो भाई इवेंट E1 में क्या बोला था मैंने कहा था E1 वो इवेंट है जब 4 हेड आते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या था 4 हेड वाला। इसका मतलब क्या है कि भाई E1 में क्या क्या आएगा, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो हेड 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 हेड, चारों बार हेड आया हो। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये जो 16 आउटकम्स लिखी हैं, चारों बार हेड सिर्फ यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्या आया है, चारों पे हेड आया है, क्या आया है, चारों बार हेड आया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी आपसे जो पूछी है ना, वो गेन या लूज की पूछी है, ध्यान देखना। प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, इन अमाउंट्स के, यानी अमाउंट्स क्या क्या है सर, अमाउंट क्या है जब 4 रुपए है, अमाउंट क्या है जब, है ना, इतना है, ऐसे करके, है ना, या फिर आप गेन लॉस ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे तो आप ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी E1, या फिर इसी चीज को आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी जब अमाउंट कितना है, E1 में अमाउंट कितना मिला था भाई, अमाउंट मिला था 4 रुपए, ऐसे लिख दो, या फिर गेन हुआ था 4 रुपीज का। तो प्रोबेबिलिटी जब गेन कितने का हुआ, गेन कितने का हुआ, 4 रुपीज का हुआ। तो भैया 4 रुपए वो कब जीत सकता है, जब चारों बार हेड आया हो, है ना, यानी कि एक ही आउटकम ऐसी है, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 16। अच्छा एक बार फॉर्मूला भी लिख लेना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो यार लिख लेना, है ना, आप बच्चे नहीं हो, आपकी एक एक चीज बताई जाए, लिखी जाए, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरे में क्या है सर, E2, है ना, 3 हेड 1 टेल। तो अगर मैं E2 की बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं, है ना, ये पहला समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ E2 की, E2 में क्या था, 3 पे हेड आया हो एंड 1 बार टेल आ गया हो। तो E2 में क्या क्या आ सकता है, जरा इसकी फेवरेबल आउटकम्स को लिखना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात नहीं कर रहा, क्या क्या आउटकम्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या है, 3 हेड है 1 टेल है, जरा देखना 3 हेड 1 टेल कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको। इसमें देखो 3 हेड है 1 टेल है, पहली बात समझ में आ रही है। और देखोगे आप हेड 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 फिर 1 ही टेल है, 3 हेड है 1 टेल है, यहाँ भी दिख रहा है आपको। इसके अलावा कहाँ पे नजर आ रहे हैं, 3 हेड 1 टेल, यहाँ पे देखोगे तो 3 हेड है 1 टेल है, ठीक है। और कहाँ नजर आ रहा है, 3 हेड 1 टेल, ठीक है। और कहाँ नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए भाई, ये जरा ध्यान से स्कैन करना होता है आपको, है ना, बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर देखोगे तो 3 हेड हैं 1 टेल है, कितने हेड हैं 3, और कितने टेल हैं 1 टेल है, ठीक है। तो यहाँ पे, है ना, E2 वाले में टोटल आउटकम्स आपको 4 नजर आ रही होंगी, जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 और 4 इनको हाईलाइट किया है ना। तो इन्हीं को बस छाप दो यार यहाँ पे, है ना, क्या क्या हेड 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 टेल। तो यहाँ पे आ जाएगा हेड 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 टेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड। यहाँ पे क्या आ गया, पहले सिक्के पे हेड आया हो, दूसरे सिक्के पे टेल, फिर तीसरे सिक्के पे हेड, चौथे सिक्के पे हेड। अगला क्या है, 1 2 3 हो गया ये वाला, टेल और फिर तीनों पे हेड, पहले पे टेल और बाकी तीनों पे हेड। तो इस तरह से इन सभी में आप देखोगे तो यहाँ पे 3 हेड 1 टेल है, यहाँ पर भी देखोगे 2 और 1 3 हेड फिर 1 टेल है, ऐसे ही 3 हेड 1 टेल है और 3 हेड 1 टेल है, ठीक है। तो मतलब ये 3 हेड्स एंड 1 टेल है। तो यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी E2 की बात करूँ, या फिर E2 में गेन कितने का हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। गेन कितने का हुआ था, 1.5 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे गेन
कितने का है, ठीक है, गेन कितने का है, 1.5 रुपये, ठीक है, गेन कितने का है, 1.5 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसके फेवर में 4 आउटकम्स हैं, टोटल 16 रहेगा भाई, है ना। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 16, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, तो 1/4 आ गया। ये था सेकंड पार्ट। अब इसी तरह से और भी पार्ट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं, है ना, देखते जाओ बस, आसान सा क्वेश्चन है बट लेंथी है, ठीक है। तीसरे पार्ट की बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या था सर, तीसरे पार्ट में था जब वो 1 रुपये हारता, ये कब हुआ था, जब 2 हेड और 2 टेल आए, है ना। तो एक बार E3 की बात कर लेता हूँ। E3 समझ में आ गया आपको, 2 हेड, ठीक है, E3 समझ में आ गया आपको, क्या था, 2 हेड एंड 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, ठीक है। तो E3 में क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं वो हमें देखना होगा, ताकि हमें ये पता रहे इसके फेवर में हैं कितने लोग, है ना। तो भैया E3 में कौन कौन है, एक बार पहले वाला हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। ये हटा दो, ठीक, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और कौन बच गया, ये भी हटा दो, है ना। और जो अंडरलाइन किया ना आपने, जरूर नहीं ऐसे करना, ऐसा ये तो मैंने शुरू में जगह बनाई थी ना जो, उसके लिए था। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इनको भी हटा देता हूँ ताकि आपको घिच-पिच कम नजर आए और समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखते जाओ बस, 1 मिनट रुको, ये ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही हट गया, ठीक है, बुरा मान गया ये हटा दे सारा। अब यहाँ पे क्या मुझे ढूंढना क्या है, जिसमें 2 हेड और 2 टेल हो, जरा 2 हेड 2 टेल ढूंढना जरा। यहाँ पर देखोगे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे तो चारों ही थे खैर, ठीक है। 2 हेड 2 टेल, एक तो ये दिख रहा है, 2 हेड 2 टेल में एक ये दिख रहा है, और कहाँ नज़र आ रहा है 2 हेड 2 टेल, है ना। 2 हेड 2 टेल में ये दिख रहा है, और कहाँ नज़र आ रहा है 2 हेड 2 टेल, ये भी दिख रहा होगा, 2 हेड शुरू में है, मतलब बीच में 2 टेल हैं और किनारे किनारे हेड हैं, 2 हेड 2 टेल। और कहाँ पे नज़र आ रहा है 2 हेड 2 टेल, है ना, सर्च करते रहो, ये रहा, 2 हेड 2 टेल हैं, ठीक है। और कहाँ नज़र आ रहा है 2 हेड 2 टेल हैं, ठीक है। और कहाँ नज़र आ रहा है 2 हेड 2 टेल, और कहाँ, यहाँ पर 2 हेड 2 टेल हैं, और कहाँ नज़र आ रहा है 2 हेड 2 टेल, कहीं नहीं, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, है ना, टोटल ये 6 हो गए, ठीक है, टोटल ये 6 हो गए, 2 बार मतलब 3 बार ऊपर लाइन में, 3 बार नीचे वाली लाइन में, है ना। अब इनको चाहो तो लिख लो यार, नहीं तो डायरेक्ट भी आंसर लिख देना, खैर लिख लो, हेड हेड टेल टेल, है ना। एक तो ये हो सकता है 2 हेड 2 टेल, या फिर क्या हो सकता है हेड टेल, 2 बार हेड आया 2 बार टेल आ गया। या फिर क्या हो सकता है कि भाई हेड आ जाए, फिर टेल बीच में आ जाए, किनारे पे हेड आ जाए। फिर क्या हो सकता है टेल, है ना, और क्या हो सकता है टेल, फिर हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। फिर क्या हो सकता है टेल हेड टेल हेड। फिर क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हेड, ठीक है। तो ये कितने आउटकम्स हो गए, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आप बोलो, या फिर आप क्या बोलो कि भाई E3 में क्या हुआ था, E3 में क्या हुआ था, 1 रुपीज़ का लॉस हुआ था, है ना। तो यहाँ पे लॉस कब कितना हुआ था, 1 रुपीज़ का, ठीक है। लॉस कितने का हुआ था, ₹1 का। कितना हो जाएगा टोटल, 3 और 3 6, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितनी है 16, तो हो जाएगा 2 3 6 2 8 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं, है ना, अब आगे चलते हैं, और तीसरा और हम नहीं, चौथे पार्ट की बात कर लेते हैं। चौथा पार्ट क्या था, एक बार पीछे देखोगे तो समझ में आएगा। चौथे पार्ट में था 1 हेड 3 टेल, है ना। कहाँ गया चौथा पार्ट, ये रहा, ठीक है। 1 हेड 3 टेल, 1 हेड 3 टेल कितनी जगह पे है, बस आपको ये देख लेना है कि 1 हेड और 3 टेल कितनी जगह पे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है ना, 1 हेड है एंड 3 टेल्स हैं, ठीक है। अब मैं लिख भी नहीं रहा यार, वो लिख लेना आप, है ना, सर्च कर लेना, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस यहीं पे मार्क कर दूंगा, वहाँ से दिखा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ से मार्क कर दूंगा और फिर आपको दिखा दूंगा, ऐसे लिखने में टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। 3 पार्ट समझा चुका हूँ यहाँ से, है ना। 1 हेड और 3 टेल, देखो कहाँ पे 1 हेड होना चाहिए 3 टेल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे दिख रहा है 1 हेड और 3 टेल, 1 हेड और 3 टेल, देखो एक तो ये रहा, ठीक है, 1 हेड 3 टेल एक ये रहा, और कहाँ पे है
एक हेड तीन टेल देखो ये रहा, और कहाँ पे है एक हेड तीन टेल देखो ये रहा, और कहीं पर नज़र आ रहा है क्या एक हेड और तीन टेल, ठीक है, एक हेड और तीन टेल देखो एक ये रहा, ठीक है। तो ये टोटल 4 हो गए ना यार, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ भाई, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको जब आप चाहो तो E4 भी बोल सकते हो भाई, है ना, या फिर प्रोबेबिलिटी E4 में कितने का फायदा या नुकसान हुआ था, 3.5 रुपये का क्या हुआ था लॉस, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जब लॉस हुआ था 3.5 रुपये का, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसमें कितने लोग आए, एक और नीचे 3 यानी 4 लोग, 4/16 यानी कि 1/4, ठीक है। चौथा पार्ट समझ में आ गया। पांचवें पार्ट की बात कर लेते हैं। पांचवें पार्ट में देखो क्या है ना, फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट जो है इसमें एक ही आउटकम आएगी, होता आपको दिख गया होगा ना, क्योंकि सारे के सारे एक ही चीज़ थी, सारे के सारे टेल 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 थे, है ना। यानी जब उसको 6 रुपये का नुकसान हुआ था, है ना। पांचवें पार्ट में हम क्या बोलेंगे भाई कि E5 की बात कर रहे हैं हम, जब चारों के चारों टेल आ गए थे, तो भाई यहाँ तो खैर लिख भी लो, टाइम वेस्ट होगा नहीं, क्या आपको वहाँ ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। इसमें एक ही चीज़ आएगी, जब चारों के चारों टेल हो, टेल 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 आपको दिख रहा होगा एक ही यार ऐसा, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैं सीधा E5 लिख दे रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। यहाँ पे क्या है लॉस कितने रुपए का है, 6 रुपये का, कितना हो जाएगा, एक ही आउटकम ऐसी है, टोटल है 16, तो 1/16, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, इसका पहला पार्ट, और फिर ये इसका दूसरा पार्ट है। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो यार देखो ये तो आसान है ना। फिर से यहाँ पर कितने कॉइन्स है, 3, क्या बोला गया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स 2 हेड्स, डिंका फलाना जो भी है भैंस की आँख, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले तो तुम्हें सैम्पल स्पेस लिखना है ना। अब सैम्पल स्पेस कैसे लिखोगे, फिर से भाई, है ना, मैंने क्या बोला कि एक सिक्का होता तो टोटल 2 आउटकम्स आती, जितने सिक्के हैं उतनी पावर लगाओ, कितना हो गया 8, 2 की पावर 3 8, तो 8 जगह मार्क करो, है ना, 1 2 3 4, और फिर ऐसे ही 4 नीचे, है ना, 4 यहाँ पे और 4 ऐसे ही नीचे, ठीक है। और या तो अपना वही तरीका रखो यार, क्योंकि यहाँ पे 3 सिक्के हैं, तो पहले क्या करोगे, पहले पे एक बार हेड एक बार टेल ऐसे बदलते जाना, हेड टेल, फिर से यहाँ पे हेड टेल, ठीक है। जब दूसरे पे आओगे, है ना, क्योंकि 3 सिक्के हैं तो 3 कलर यूज़ करूँगा मैं, दूसरे पे आओगे 2 बार हेड आएगा, फिर 2 बार टेल आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 बार हेड आएगा और 2 बार टेल आ जाएगा। फिर जब तीसरे पे आओगे भाई साहब, तब क्या होगा, तब 4 बार हेड आएगा, 1 2 3 4, और फिर 4 बार टेल आ जाएगा, ठीक है, खत्म। क्लियर होगी बात। एक तो ये तरीका था जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया, है ना। बाकी मैंने कहा था 3 सिक्कों, तो अगर आपको ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका था, अगर जो पिछले लेक्चर में था, फिर से बोल रहा हूँ वो देख लेना अगर आपको देखना है तो, जो भी तरीका आपको आसान लगेगा ना आप उससे कर लेना भाई, ठीक है। जैसे भी आपको आदत पड़ जाए जल्दी करने की उससे कर लेना। फिलहाल अभी दोनों यहाँ बताना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, उसमें टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी है सर, टोटल आउटकम्स कितनी है, 8 है, 4 और 4 8। पहला क्या बताना है, 3 हेड्स, है ना। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, है ना, फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बता दो 3 हेड की, है ना। बस एक बार फॉर्मूला लिख देना, फेवरेबल आउटकम्स, क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है भाई, तीनों के तीनों हेड हो मैच किया, कौन है यहाँ पे, एक ही है ना। 8 हैं टोटल, 8 में से एक ही बार ऐसा हो रहा है जब तीनों सिक्कों पे हेड आ गया हो, तो यानी कि 1/8 हो जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट समझ में अगर आया तो बाकी के पार्ट जल्दी जल्दी देखो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पार्ट की। दूसरे में कह रहा है 2 हेड, प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स, ठीक है, 2 हेड, है ना, प्रोबेबिलिटी 2 हेड आया। और भाई 2 हेड मतलब होता है एग्जैक्टली 2 हेड, जब आपको एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसा कुछ, है ना, न्यूनतम अधिकतम ना दिखे तो आप समझ जाना वो एग्जैक्टली की बात कर रहा है। एग्जैक्टली अलग से नहीं भी लिखा होगा तब भी, और लिखा है तब भी, वो एग्जैक्टली 2 हेड की ही बात कर रहा है। तो 2 हेड कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं भाई साहब, देखो जाना एक बार, एक ये रहा 2 हेड है इसमें आपको, ठीक है,
और यहाँ पर भी देखोगे 2 बार हेड आया है, 1 बार टेल आया। इसके अलावा कहीं कुछ दिख रहा है क्या? 2 बार हेड। यहाँ पे देखोगे 2 बार हेड दिख रहा है आपको, ठीक है। और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3। मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 3/8। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में क्या बोला? थर्ड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, है ना। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, है ना। इसमें काफ़ी बच्चे एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है कि भैया देखो, अगर आपके पास कन्फ्यूजन आ जाती है पेपर में, जो कि आएगी, ठीक है, घर पे आप कर रहे होते हो ना उसी चीज़ को, तो लगता है कि ये तो ठीक है, दिमाग काम कर रहा होता है। जब आप एग्जाम में होते हो तो छोटी छोटी बातें भी डराती हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन आ रहा होता है, बट अगर आपने एटलीस्ट और एटमोस्ट में जस्ट मीनिंग समझने में गड़बड़ी कर दी, तो आपको लगता है यार इतनी छोटी सी बात से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका दिमाग कई बार चेक करता है डर में, है ना। पेपर में तो यहाँ तक होता है भाई, आप 12th क्लास में भी अगर एग्जाम दे रहे हो तो आप सोचते हो कि 10 और 15 25 ही होंगे ना। इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन भी हम सोच के कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होना बहुत लाजमी वाली बात है। मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताया था मैंने कहा था कि देखो, शुरुआत कहाँ से करो? ये जो नंबर है ना, इसे उठा लो। ये जो नंबर है इसे उठा लो। कितना है? नंबर 2। अब जनरली लीस्ट का मतलब होता है कम और मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा। अब देखो, कम का मतलब क्या हुआ भाई? 2 से पीछे की तरफ जाओगे। ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? आगे की तरफ जाओगे। जनरली यही मतलब होता है, लेकिन ट्रिक ये है कि इसका उल्टा करना है। जब आपसे एट लीस्ट बोला जाए तो लीस्ट यानी कम की तरफ जाने की बजाय आप आगे की तरफ चलोगे। तो 2 के आगे आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5। कब तक जाओगे? जितने सिक्के उछाले गए। कितने सिक्के उछाले गए? 3। तो 3 पे ही रुक जाना। यानी कि अब आपको आउटकम क्या लेनी है? जिसमें 2 हेड हों, क्योंकि हेड की बात करी जा रही है, या फिर 3 हेड हो। अगर एट मोस्ट होता तो हम पीछे की तरफ जाते। हम पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब 2 के से 1 कम, फिर उससे 1 कम, 0। 0 तक, पीछे में 0 तक जाया जाता है, क्योंकि 0 सिक्के हो सकते थे, मतलब 0 बार ये हेड आ सकता था, ये कहने मतलब है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? एटलीस्ट 2 हेड है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा। अगर आप ऐसे याद रख सकते हो कि एटलीस्ट क्या कम से कम का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा। एटलीस्ट अगर 2 हेड है तो डायरेक्ट याद रखो, ट्रिक की जरूरत नहीं है। कन्फ्यूज हो जाओ तो उल्टा करना है आपको, है ना। इस नंबर से आगे की तरफ जाओगे। अगर लीस्ट बोला है, लीस्ट का मतलब कम होता है, लेकिन आप उल्टा करोगे, आगे की तरफ जाना है। और अगर मोस्ट बोला हो तो मोस्ट का मतलब जैसे ज़्यादा की तरफ जाना होता है, लेकिन हम उल्टा करेंगे, कम की तरफ जाएंगे। बस इतना याद रखना। यानी कि आपको क्या करना है? 2 हेड या 3 हेड वाले आउटकम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हेड या 3 हेड ढूंढो। देखो यहाँ पर 3 हेड, यहाँ पर 2 हेड, यहाँ पर 2 हेड, और यहाँ पर 2 हेड। ठीक है, और कहीं भी आपको 2 हेड या 3 हेड नहीं मिलेंगे। तो मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ से कितना आ गया? 4/में। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4/8, यानी कि 1/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगले पार्ट की बात करते हैं, यानी इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या बोला है जरा ध्यान से देखो। चौथे पार्ट में कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड्स, है ना। प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 हेड। ठीक है, एटमोस्ट अब समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने कहा जो भी नंबर है उसे पकड़ लो। मोस्ट बोला है तो उल्टा करना है। मोस्ट का मतलब आगे जाना होता है, हम उल्टा करेंगे, नहीं पीछे की तरफ जाएंगे। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है या तो 2 हेड हो या फिर उससे कम करो, पीछे की तरफ जाना है। 1 हेड हो या फिर 0 हेड हो, है ना। तो यहाँ पे 2 हेड वाला भी चलेगा, 1 हेड वाला भी चलेगा, 0 हेड वाला भी चलेगा। तो कहने का मतलब है 3 ही सिक्के हैं, यानी कि 3 हेड वाला नहीं चलेगा। इसको अगर आप हटा दो 3 वाला, तो बाकी जो बचता है उसमें या तो एक भी हेड नहीं होगा जैसे यहाँ पर है, या फिर 1 हेड होगा, या फिर 2 हेड वाले होंगे। भाई 3 ही सिक्के थे ना। अब 3 सिक्के में से 2 हेड वाला भी आपके फेवर में है, 1 हेड आता है तो भी, और 0 हेड्स आते हैं तो भी। मतलब कहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है? जहाँ पे तीनों पे हेड आ जाए। तो तीनों वाला हेड हटा दो, एक एक करके गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नहीं तो अगर आप चाहोगे तो वैसे भी गिनना, यही चीज़ें मिलेंगी। मतलब तीनों हेड हटा दो, क्या बच गया? टोटल 7 आउटकम्स। तो यानी कि यहाँ पर इसके फेवर में कितना आ जाएगा? 7 आउटकम्स। यानी टोटल आउटकम्स कितनी थी? अगर 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8। ठीक है, अगर मैं 5th पार्ट की बात करूँ तो 5th पार्ट में क्या रहा है? कोई हेड ही ना हो, नो हेड, है ना। प्रोबेबिलिटी नो हेड। ठीक है, कोई भी हेड ना हो, कोई भी हेड नहीं होगा तो सारे के सारे टेल्स हो। तो सारे के सारे टेल्स क्या हो सकता है? ये वाला, है ना। तो यानी कि हो जाएगा 1/8। पांचवा समझ में आ गया होगा। छठे पार्ट की बात कर लेते हैं। कहाँ करूँ? ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो इसको रुक जाओ 1 मिनट, है ना। इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, जगह बन जाएगी, और फिर वहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, पांचवा पार्ट हो गया, छठे से कर रहे हैं इधर। ठीक है, इसका 6th पार्ट देखो। 6th पार्ट में क्या कह रहे हैं? 3 टेल्स, है ना। प्रोबेबिलिटी
तीनों के तीनों टेल हो भाई, तो तीनों के तीनों टेल मतलब फिर से यही आउटकम आएगी सिर्फ, यानी कि 1/8 है ना। 7th पार्ट में क्या कह रहा है, 7th पार्ट में कह रहा है एग्जैक्टली 2 टेल्स है ना, एग्जैक्टली 2 टेल्स यानी कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल्स का क्या मतलब हुआ, 1 मिनट रुक जाओ, इसको सही कर लेता हूँ पहले, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल मतलब भाई 2 टेल हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो आपको नज़र आ जाएगा 2 टेल कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। देखो इसमें एग्जैक्टली 2 टेल है ना, यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली 2 टेल हैं, यहाँ पे देखोगे तो भी एग्जैक्टली 2 ही टेल हैं, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली 2 टेल हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और कहीं भी नहीं है एग्जैक्टली, यानी 1 2 3 यानी 3/8 है ना। कितना हो जाएगा ये 3/8। अब अगर मैं बात करूँ 8वें हिस्से की, कैमरे में आ रहा है नहीं इधर वाला, हाँ। अब अगर मैं बात करूँ 8वें हिस्से की, कह रहा है नो टेल। भाई नो टेल का मतलब क्या है, कोई भी टेल नहीं होगा, ठीक है, नो टेल्स, तो मतलब तीनों के तीनों हेड होने चाहिए। तो यही देखोगे एक आउटकम ऐसी है जिसमें कोई भी टेल नहीं आया, हेड हेड हेड, तीनों सिक्कों को आपने उछाला, तीनों पे हेड आ गया, यानी कि 1/8, ठीक है। 8वां हो गया। 9वें की बात अगर हम कर लें यहाँ पे, तो उसमें क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 2 टेल्स है ना, एट मोस्ट 2 टेल्स, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 टेल्स। भाई देखो ये एट मोस्ट 2 टेल बोलो या एट मोस्ट 2 हेड बोलो, सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी आएगी, जितना हेड आने की उतना टेल। तो एट मोस्ट 2 टेल्स का पूछ ले, वो एट मोस्ट 2 हेड का पूछ ले, अलग से दिमाग नहीं लगाना है ना। एट मोस्ट 2 टेल क्या है 7/8, तो एट मोस्ट 2 टेल्स भी कितना होगा 7/8। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल है, मतलब 3 टेल नहीं लेना, बस 2 टेल भी हो सकता है, 1 टेल भी हो सकता है, और 0 टेल्स भी हो सकता है ना। मतलब 3 टेल्स वाला केस हटा दो तो टोटल 7 बच जाएंगे ना, ठीक है, टोटल 7 बच जाएंगे, आप चेक करके देख लेना 7/8, ठीक है। अब क्या बच गया, ठीक है, 9 ही पार्ट थे ना, देख लेना, अगर 10वां यहाँ से कटा होगा तो ठीक है, नहीं तो शायद 9 ही पार्ट थे। तो ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। 8वां क्वेश्चन था। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इज गिवन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट क्या हो जाता है 1 माइनस जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इवेंट ई है वो, तो ई की कितनी दी गई है 2/11 है ना, और प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछा गया है नॉट ई। कैसे निकालते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/11, यानी कि कितना हो जाएगा 9/11, ठीक है। तो ये तो यार देखो अगेन 9th वाला क्वेश्चन क्लास 11th में दे दिया है, ठीक है। अगला क्या है, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन एक वर्ड है, इसमें से एक लेटर को रैंडमली है ना चूज कर लिया जाता है बिना सोचे समझे। आगे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वोवेल ए कॉन्सोनेंट्स। तो देखो भाई टोटल जो लेटर्स हैं असैसिनेशन में हैं कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने हैं 13 लेटर्स हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड असैसिनेशन इज 13। तो यहाँ पे हम पहली लाइन में क्या लिखेंगे भाई, टोटल लेटर्स हो गए 13। अब नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं, आउट ऑफ दीज नंबर ऑफ वोवेल्स आर, ठीक है, ठीक है। तो वोवेल्स देखो जरा, ए आई ओ, वोवेल्स पता है ना। जब आप नए नए पैदा होकर स्कूल गए थे, मतलब कुछ दिनों बाद, तब आपको सबसे पहले जो ABCD सिखाई गई थी, उसके बाद वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट सिखाया गया होगा, है ना। तो AEIOU इंग्लिश में ये वोवेल्स होते हैं, बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ से वोवेल्स कितने हो गए जो यहाँ पर यूज हुए, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, है ना। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 6, है ना। 13 में से 6 ये हैं तो 7 कॉन्सोनेंट्स होंगे भाई, सीधी सी बात है ना। यहाँ पर इस वर्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ कितनी बार कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वोवेल आने की, है ना। फॉर्मूला लिख लेना, वोवेल्स कितने हैं 6 हैं भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 13। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कॉन्सोनेंट्स आने की, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 7, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 13, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 13। तो ये थे पहले 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, मैं हट जाता हूँ सामने से। फिलहाल बात ये है कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और इस लेक्चर में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो उसमें करेंगे। थैंक यू।